नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। इसको लेकर के 4 राज्यों के राज्यपाल ने बड़ा दावा किया, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहां पर चुनाव वोटिंग से पहले जबरदस्त गड़बड़ी का मामला सामने आया। यहां पर एक बीजेपी के नेता के खिलाफ अब चुनाव आयोग ने केस दर्ज किया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अलग अलग राज्यों में जिस तरह से लगातार हेट स्पीचेस दी जा रही, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार किया है और राज्यों को यह आदेश दे दिया है कि किसी भी राज्य में कोई भी नेता या बाबा मौलवी अगर हेट स्पीच देता तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कुछ और आदेश जो आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण के समर्थन में अब बाबाओं ने, साधुओं ने मोर्चा खोल दिया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में भारी बवाल की खबर है, जहां पर टीएमसी नेता के घर पर की गई है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अडानी और हिंडनबर्ग विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने खोला मोर्चा और अशोक गहलोत के खिलाफ विवादित बयान के मामले पर अब केस दर्ज कर दिया गया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि पुलवामा जो हमला हुआ था, उस मामले पर बड़ा खुलासा करते हुए सत्यपाल मलिक ने पूरे देश को चौंका दिया और मोदी सरकार को सन्नाटे में डाल दिया। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को लेकर के एक बड़ा दावा कर दिया है। आप न्यूज़ 24 की यह खबर देख सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर विपक्षी पार्टियां पुलवामा मुद्दे को मिल करके उठाती हैं तो मौजूदा सरकार चली जाएगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का यह दावा इस वक्त पर सामने आया जब कर्नाटक जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और आप देख सकते हैं उनके दावे के बाद बीजेपी में किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। देखना यह होगा कि आगे क्या सत्यपाल मलिक की इस बात को तमाम विपक्षी पार्टियां सीरियस लेती हैं या नहीं। अगर लेती हैं तो आने वाले दिनों में बीजेपी की मुश्किलें पुलवामा मामले पर बढ़ सकती हैं और लोग लगातार वैसे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर पुलवामा में इतनी बड़ी घटना हुई है तो इस आखिर ये किसने की, कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी जांच में अभी तक कोई खुलासा क्यों नहीं हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले भयंकर गड़बड़ी, बीजेपी नेता पर केस दर्ज। आप इस खबर को देखिए। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल हो रहा है उस पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा था जिसमें चमराजनगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वी सोमना को जेडीएस उम्मीदवार मलिक अर्जुन स्वामी को प्रभावित करते हुए सुना जा सकता है। ऑडियो क्लिप में भाजपा उम्मीदवार जेडीएस उम्मीदवार पर दबाव डाल रहे हैं कि वह अपना नामांकन वापस ले ले। इसके बदले में उन्हें पैसा और सरकारी गाड़ी का प्रस्ताव भी दिया गया था। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होना है और 224 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है, जबकि चुनाव के नतीजों की घोषणा 13 मई को होगी। इस चुनाव में भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला और जेडीएस तीसरे नंबर पे है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता जेडीएस पार्टी के कैंडिडेट्स को धमका रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं और उनको लुभावने ऑफर देकर के बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए एक बीजेपी नेता पर केस दर्ज करवाया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही हेट स्पीच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा 3 राज्यों से आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले के खिलाफ बिना किसी शिकायत के स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करने वाला गंभीर
अपराध करार दिया है और मामला दर्ज करने में देरी पर पीठ ने भी ये चेतावनी दी है कि जो राज्य ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पीठ ने कहा है कि उसके 21 अक्टूबर 2022 के आदेश को धर्म की परवाह किए बिना लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से अलग अलग राज्यों में हेट स्पीचेस दी जा रही है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों में घिरे कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं सांसद ब्रजभूषण शरण के समर्थन में अब अयोध्या के साधु संतों ने जो है मोर्चा खोल दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। अयोध्या के संतों के साथ ही प्रशुद्धि विद्वान भी आ गए हैं। संतों ने शनिवार को नंदिनी नगर पहुंचकर आशीर्वाद दिया और पहलवानों ने सांसद के पक्ष में जयकारे लगाए, भरोसा जताते हुए कहा कि वह उनके अभिभावक हैं। यानी कि जिन बेटियों का दर्द आज पूरा देश महसूस कर रहा है, लेकिन इन बाबाओं को, साधुओं को उन बेटियों का दर्द कतई भी महसूस नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने बेटियों का यौन शोषण किया है, उसके समर्थन में साधु संत आकर खड़े हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश का माहौल किस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही पश्चिम बंगाल से, जहां पर एक बार फिर जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिला है। कूच बिहार जिले के माथा भांगा में तृणमूल कांग्रेस नेता के घर पर बम फेंके जाने का एक मामला शनिवार को सामने आया है। घटना को लेकर सुबह से इलाके में भारी तनाव हुआ है और तृणमूल ने घटना के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। बताया जा रहा है कि बम तृणमूल नेता रमन प्रमाणिक के घर में फेंके गए हैं, जिससे उसका पूरा परिवार रात में दहशत में है। घटना की खबर पर स्थानीय अंचल के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विश्वास आज रमन प्रमाणिक के घर पहुंचे। संजय विश्वास का आरोप है कि भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद के विरोध में रमन प्रमाणिक अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे थे और इसी वजह से भाजपा ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए इस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर पर बमबारी करवाई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और 6 महीने का वक्त मांगा है दोस्तों। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए आगे कदम बढ़ाया था। इसमें अडानी को लेकर के, उनकी कंपनी को लेकर के बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया था और इसी मामले को लेकर के सेबी जांच कर रही है। लेकिन सेबी ने अब साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर कि हमको इस मामले की जांच करने के लिए कुछ और समय चाहिए, क्योंकि इसका मामला काफी पेचीदा है और इस वजह से 6 महीने का और समय चाहिए। देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है राजस्थान से, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ केस दर्ज हो गया है दोस्तों। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को रावण जो गजेंद्र सिंह शेखावत उन्होंने कहा है, अब इस मामले पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके खिलाफ पुलिस ने धारा 43, 153, 295, 500, 504, 505, 511 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपकी अपनी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।